कुछ लोग तो पीएचडी करने बैठ गए, जैसे वो एमपीपीएससी के एग्जाम नहीं बल्कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, है ना, एक टीचर बनने जा रहे हैं, बहुत महान गणतज्ञ बनने जा रहे हैं। ऐसे वो लोग पीएचडी करने पर जुटे हुए हैं, अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं दे रहे। भाई तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसीलिए जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको एक सिलेबस दिया हुआ है ना, कि आप अपने सिलेबस के दायरे में रहकर तैयारी करिए। तो आप सीधे पीएचडी करने बैठ गए हैं, है ना। कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर हम तो बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, बहुत खोद कर पढ़ रहे हैं। तो बहुत खोद कर पढ़ रहे हैं तो बहुत इतना ही करते रह जाओगे। आपके पास देखिए इतना तो छोटा सा सिलेबस तो है नहीं आपका कि आप खोद कर पढ़ते रहेंगे आपको, है ना, और वहाँ पीएचडी करते रहेंगे। हर एक फॉर्मूले को, है ना, आपको अब सीधे आपको क्या है हल करना है, उसका आपको जो है आंसर वो आना चाहिए, है ना। आपको पूरा का पूरा डिटेल आना चाहिए। आप कोई, है ना, जो है न्यूटन का जो है फार्मूला को आप हल करने बैठ गए हैं, इस तरीके से तो है नहीं यहाँ पर। अरे आप लोगों को जो है सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के आप उसमें लिखा भी गया है कि सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी का मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जो भी आपका यूनिट दी गई है, उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना, बेसिक जानकारी होना। बेसिक जानकारी का मतलब है कि उसका नाम पता होना। कि जैसे आपको एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि किसी पर्वत के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, तो पर्वत क्या होता है, तो पर्वत क्या होता है तो जानना है कि उसकी कितनी ऊंचाई होने पर उसका उसी का नाम जो है पर्वत रहेगा, है ना। पर्वत में, है ना, किस किस तरीके की घास पाई जाती है, किस किस तरीके की वनस्पतियां उगती हैं, है ना, कांटेदार वनस्पतियां उगती हैं, शंकुधारी वन उगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बहुत जानकारी, है ना, बेसिक जानकारी किस किस तरीके की वहाँ पर जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी, है ना, उसकी ऊंचाई याद कर सकते हैं, है ना, उसके किस किस एरिया में कितने एरिया में फैला हुआ है, किस स्टेट में फैला हुआ है, बस इतनी जानकारी याद रखनी है। अब ये नहीं कि बस आप उसका, है ना, इंची टेप लेकर बस वहां पर पहुंच गए जो है ऊंचाई नापने के लिए उसकी, है ना, कि नहीं हम उस माउंटेन की अगर पर्वत की पूछा है तो ऊंचाई नापने के लिए, है ना। अब वैज्ञानिक नहीं बनने जा रहे हैं, है ना, आप एक टीचर नहीं बनने जा रहे हैं कि आप लोगों को खोद कर पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दीजिए कि आप लोगों को सिलेबस इसीलिए दिया गया है। कुछ लोग इसीलिए, क्योंकि देखिए अब असफल क्यों होते हैं लोग, असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि जो आपको बोला गया है आप वो करते नहीं है। आपको लगता है हमेशा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको फिर लगता है, समझ में आता है कि नहीं हमने तो इसको छोड़ दिया था, इतनी इजी चीज आई हुई है लेकिन बन नहीं रही। आपका हमेशा कई बार कमेंट आता है मेरे पास भाइयों का, है ना, कि सर अब क्या हुआ, हमसे तो पेपर बनता था, इतना इजी पेपर आया था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो वहां पर गलत होने के चांस क्या थे आप बताइए मुझे। आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, है ना, फिर भी गलत हो गया, फिर भी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या, किसकी गलती बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बार बार रिवीजन करो, अपने जो है सिलेबस को कवर करो, लेकिन नहीं करना वो तो करना ही नहीं, सिलेबस के पीछे भागना नहीं, सिलेबस के टॉपिक को कवर करना नहीं, यूनिट को कवर करना नहीं। तो है यहाँ वहाँ के बस इसकी बात सुन लिए, उसकी बात सुन लिए, इसकी बात सुन लिया, उसकी बात सुन लिए, बस इतना ही करते रहना, है ना। अगर थोड़ा बहुत टाइम बचे तो बस चैटिंग कर लेना रात में, है ना, व्हाट्सएप पर लगे रहना, बस इंतजार कर रहे हैं कब उसका एक मैसेज आ गया, बस एक बार, है ना, यहाँ से एक बार दिल भेज दिया गया, है ना, हार्ट भेज दिया गया सीधे, है ना। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा मैसेज, कब आएगा मैसेज, बार बार टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बस इतने में ही जिंदगी खराब है। जीवन यहीं पर है तुम्हारा और कुछ भी नहीं। पढ़ाई करने के लिए बोलो तो नींद आ रही है ना, किताबों से मैं, अरे किताबों से मोहब्बत करो। यहाँ पर अगर उनके चक्कर में पड़े ना तो हो गया कल्याण, हो गया पीएससी पार, बन गए डीएसपी, एसपी, डीएसपी जो भी बनना चाहते थे, हो गई जिंदगी तुम्हारी, ठीक है। तो समझिए बातों को। आपके माता पिता आप लोगों पर कुछ खर्च कर रहे हैं, आपको एक जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को ऐसे बेकार मत जाने दो। पढ़ाई करो सही से, जो तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य पर ध्यान दो। समझ में आया। तो इन कुछ जानकारियों को ध्यान देना है आपको और पढ़ाई में लगे रहना है। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस के लिए सही तरीके से बुक से ढूंढ लीजिए, तब तक आप उसके बदले में जब यहाँ पर चैटिंग चल रही है उससे अच्छा है आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, शॉर्ट्स नोट बना लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को रिवीजन करने में फटाफट हो जाए, है ना। हर एक टॉपिक के हर एक यूनिट का छोटा छोटा, है ना, कम से कम 50
30 पेज का है ना शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों को हर डायमेंशन जो टॉपिक बने लिखे हुए हैं उसमें हर टॉपिक के बारे में कम से कम देख कर जाए, ताकि वहाँ से जब प्रश्न बने तो आप लोगों से गलत ना हो। इन कुछ बातों को ध्यान रखें। तो नहीं वो तो करना नहीं, ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करना वीडियो को।